आज की मौजूदा व्यवस्था में 15% लोग मालामाल हैं और 85% लोग कंगाल हैं। हमें देश की व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना है, ये कहना है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी का, जो कि देवड़ू रोड पर स्थित एक गार्डन में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का 5वां स्थापना दिवस मना रहे थे। इस अवसर पर हजारों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 10 अन्य पार्टियों के नेता आज उनके साथ हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कहा कि आज मुट्ठी भर लोग देश की व्यवस्था को हाईजैक किए हुए हैं। दलित, पिछड़ा वर्ग, मजदूर वर्ग की हालत लगातार पिछड़ती जा रही है। आज की मौजूदा व्यवस्था के कारण 15% लोग मालामाल हो गए हैं और 85% लोग कंगाल हो गए हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि पूरे देश में 100% आरक्षण अनुपात के आधार पर सभी जातियों को दे दिया जाए। एक परिवार, एक रोजगार की व्यवस्था की जाए। आज मनरेगा द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार देश में फैला हुआ है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी समान विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम जातिवाद के सख्त खिलाफ हैं। जो राजनेता भेदभाव, जातिवाद या किसी वाद की राजनीति करता है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने बताया कि आज 10 अन्य स्थानीय पार्टियों के नेता हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका हरियाणा प्रदेश में कोई भी जनाधार नहीं है। लोगों में बीजेपी और कांग्रेस के प्रति रोष था और जन लोकपाल के नारे लगाकर उन्होंने लोगों से वोट प्राप्त किए थे, परंतु भ्रष्टाचार वो भी समाप्त नहीं कर पाए। आज सीबीआई खुद उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के घर छापे मार रही है। पार्टी का स्थापना दिवस है। 5वां स्थापना दिवस पर यहाँ पर सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी एक संकल्प लेकर जाएंगे कि जो देश के अंदर व्यवस्था है वो भेदभावपूर्ण व्यवस्था, मुट्ठी भर लोगों ने इस व्यवस्था को हाईजैक कर रखा है। दलित, पिछड़ा समाज, जो किसान और मजदूर है, उन सब लोगों की हालत, इस देश में काम करने वाले लोग भूखे हैं और जो लोग हुक्मरान हैं उन लोगों ने सारे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश की यूनिवर्सिटियां और पूरे देश की मिलिट्री के अंदर, पूरे देश की इंडस्ट्री के अंदर, पूरे देश के गवर्नर, पूरे देश के मंत्री और एमएलए, एमपी, सभी सिस्टम को इस प्रकार से 15% के अंदर हाईजैक कर लिया है, जिस व्यवस्था के तहत 85% लोग कंगाल हो गए और 15% लोग मालामाल हो गए। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमारा सीधा संकल्प है कि आज देश को जरूरत है 100% आरक्षण की। सभी जातियों को जनसंख्या अनुपात में उनका हिस्सा मिले, सभी एक परिवार में एक रोजगार की सुनिश्चितता हो, अन्यथा जिनके हाथ में सत्ता रही उनके तो लेडीज एंड जेंट्स सभी 10-10 लोग घर में लगे हुए हैं। व्यवस्था में भी इसी प्रकार की बीमारी जो देश के किसानों को वर्गलाया जाता है, इनका दोगुना आमदन करेंगे, लेकिन मनरेगा स्कीम के माध्यम से व्यापक भ्रष्टाचार देश में है। यही व्यवस्था इस देश को जो है ना डुबो रही है और आज कामगार यहाँ कंगाल है और जो हुक्मरान है वो मालामाल है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी समान विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर के 2024 का युद्ध लड़ेगी और सभी के हकों के लिए सुनिश्चितता स्थापित करेगी और जातिगत जनगणना करा करके इसके ऊपर आने वाले हुक्मरानों ने ये व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प लिया है और यहाँ हमारे कार्यकर्ता भी संकल्प लेके जाएंगे। हमारा किसी भी वाद के हम खिलाफ, हम ना किसी ब्राह्मण, किसी जाति के खिलाफ हम नहीं हैं, ना किसी जाट के खिलाफ है, ना किसी ब्राह्मण के खिलाफ है, ना किसी ठाकुर के खिलाफ है। हम वाद के खिलाफ हैं। जो भी राजनेता वाद की राजनीति करेगा, जाति की राजनीति करेगा, भेदभाव की राजनीति करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। ना इतनी पार्टियां हैं, गठबंधन तो हमारे साथ में अभी चल रहा है और लगभग 10 पार्टियों के मुखिया यहाँ पर बैठे हैं, बसपा वाले बैठे हैं और आज़ाद समाज पार्टी वाले बैठे हैं। सभी यहाँ पर पार्टियाँ, विजय किसाना जी और सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के ओमपाल कश्यप और साहब सिंह धनकर सोशलिस्ट समाज पार्टी के लगभग 10 पार्टियाँ के लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और आगामी चुनाव में भी हमारा गठबंधन जो है ना, बड़े राजनीतिक दल जो हमारी बात को मानने के लिए तैयार हैं, जैसे अखिलेश जी हैं, नीतीश जी हैं, उनकी भी विचारधारा है कि भाई हम भेदभाव के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। व्यवस्था सिर्फ ये है कि
वो कांग्रेस और बीजेपी का जो प्रतिशोध था और जन लोकपाल केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जब किया, यही इसी तरह का पंजाब के अंदर भी अकालियों के, बीजेपी के और कांग्रेस के अंतर्कलह की वजह से लोगों ने सोचा कि एक तरफा वोट कर दी जाए। अभी देखना है कि क्या होने वाला। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।